हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। शिक्षक वर्ड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। आज पार्ट 4 है, ठीक है। इसके पहले हम टाइप 7 तक देख चुके हैं, आज टाइप 8A है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन। जब वस्तु का क्रय मूल्य लाभ परसेंट के बराबर हो, ठीक है। हेडिंग क्या है, जब वस्तु का क्रय मूल्य लाभ परसेंट के बराबर हो। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर यदि वस्तु के क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान इसके लाभ परसेंट के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर यदि वस्तु के क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान इसके लाभ परसेंट के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसे हमें याद रखना होगा। देखिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला है CP बराबर 10 √25 प्लस SP मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, बाहर है कड़ी के बाहर -50, ठीक। इसी पर हम रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य, हमसे CP पूछा है, ठीक। ये 10 फार्मूले का है, फिर कड़ी में 25 प्लस SP कितना दिया गया है, वस्तु को कितने में बेचा गया है, 39 रुपए में। SP 39 रुपया और माइनस कड़ी बाहर है 50, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए, इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 9 5 14, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 बाहर निकलेगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 8 × 8 -50। जब ये बाहर निकलेगा, एक 8 का बाहर आएगा, ये हो जाएगा 80 -50 कितना आया, 30 रुपए। क्रय मूल्य कितना आ गया, हमारा आंसर 30 रुपए आ गया, ठीक है। फार्मूले पर रखने पर 30 रुपए आ गया। इसका एक और विधि है, इसको भी देख लेते हैं। ये समझ में आया, ये फार्मूले पे है। फार्मूला अगर हमें याद रहेगा तब रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला हमारा है CP बराबर 10 √25 प्लस SP बाहर -50, ठीक। आइए एक और फार्मूला, एक तरह से इसे और देखते हैं। आइए देखते हैं, इसमें सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य 39 रुपया है, ठीक है। इसे हमें ऐसे तोड़ना है जो इसका गुणनखंड, इसको हमें दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर हमेशा 10 है, ठीक है। क्या हो सकता है, यदि हम इसे 13 × 3 करें, ठीक, 13 × 39 हो जाएगा। अब इसका अंतर हमेशा देखेंगे 10 आना चाहिए। 13 - 3 करेंगे, कितना आएगा, 10 10 आ रहा है ना, ये हमें देखना है। इसका अंतर हमेशा 10 आना चाहिए। इसका पहले गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड का अंतर हमेशा 10 आना चाहिए, ठीक। अब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो छोटा वाला गुणनखंड है उसमें गुणा कर देंगे हम 10 से, कितना आ गया, 10 3 30 रुपया, ठीक। ये जुगाड़ू मेथड है, ये जुगाड़ से लाया गया है, ठीक है, ट्रिकी है और ये फार्मूले पर है। जो समझ में आए दोनों तरह से हम दिखा दिए हैं, ठीक है। हमें तो यही बेस्ट लग रहा है, तुरंत आ जाएगा आसानी से। तोड़िए, गुणनखंड कीजिए 2 भाग में, अंतर जिसका 10 का हो उसके बाद छोटे वाले से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक किताब को 96 रुपए में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना कि उस किताब का क्रय मूल्य है। तो हमसे क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। फार्मूला देखिए CP का क्या होता है, क्रय मूल्य का CP बराबर 10 कड़ी में 25 प्लस सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य -50। ये तो फार्मूला हो गया, इस पर रखेंगे, ठीक, इस पर रखेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। और हम एक दूसरा मेथड देखे हैं जिसे हम गुणनखंड विधि से दिखाएं। देखें 96 है, इसको हम ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिनका अंतर 10 का होगा, ठीक है। इसको तोड़िए, क्या क्या तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ें, 2 गुणनखंड क्या हो सकता है। मान लीजिए एक
16 हो गया, 16 गुणे 6, 16 छक्का 96 होता है। अब इनका अंतर देखेंगे 10 आएगा। 16 माइनस 6 बराबर कितना आएगा 10। अब हमारा आंसर क्या होगा, 10 का गुणा हम छोटे वाले में कर देंगे, जो गुणनखंड छोटा है उसमें गुणा कर देंगे। ठीक, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सीपी यानी क्रय मूल्य 10 गुणे 6 यानी 60 रुपया। ठीक है, 60 रुपया हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ गया। अगर हम फार्मूले पर रखेंगे तो भी हमारा 60 रुपया ही आएगा। ठीक, बस हमें यही ध्यान देना है, इसका गुणनखंड करना है जिसका अंतर 10 होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अब टाइप 8 के बी देखते हैं। क्या कर रहा है, जब हानि परसेंट क्रय मूल्य के बराबर हो। हेडिंग क्या है, जब हानि परसेंट क्रय मूल्य के बराबर हो। तो फार्मूला देखिए क्या होता है क्रय मूल्य के लिए। फार्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। सीपी बराबर 10 अंडर रूट 25 माइनस एसपी हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले प्लस होता था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्लस था। ठीक है, इसके पहले वाले टाइप में प्लस था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद आगे सेम रहेगा। ठीक है, अब हम फार्मूले पर रखें, चाहे इसको जिससे पहले तोड़ते थे उसी देखते हैं। आइए पहले फार्मूले पर देख लेते हैं। सीपी क्या निकल कर आएगा, सीपी बराबर 10 अंडर रूट, हमारा क्वेश्चन का 25 है फार्मूले का। अब इसके बाद सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ पर दिया है 24 रुपए में बेचने पर, माइनस 24 माइनस कड़ी के बाहर 50, इसको सॉल्व कीजिए। 10 25 में से 24 जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 50। ठीक है, क्या आ जाएगा 10 माइनस 50। ठीक, क्या निकल कर आया माइनस 40। क्या निकल कर आया माइनस 40। देखिए इस तरह के क्वेश्चन का हमेशा दो आंसर आता है। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का योग हमेशा 100 होना भी चाहिए। ठीक है, एक 40 आया है। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40 और 60। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन का हमेशा आंसर दो आएगा, ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या तो 40 रहेगा या तो 60 रहेगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या निकल कर आया, सीपी क्रय मूल्य क्या निकल कर आया 40 या 60। अब सेकेंड मेथड से भी देख लेते हैं, एक मेथड और है तोड़कर जिससे देख रहे थे। ठीक है, तोड़िए। विक्रय मूल्य क्या है 24। ठीक, अब इसका गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए, जोड़ने पर 10 आए। ठीक है, ऐसा गुणनखंड कीजिए जो जोड़ने पर 10 आए। वो इसके पहले वाले में घटाने पर आ रहा था 10, अब यहाँ पर जोड़ने पर 10 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अंतर हुआ है बस। इसको गुणा कीजिए, हम कर सकते हैं 6 गुणे 4, 6 प्लस 4 करेंगे कितना आएगा 10। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 का गुणा दोनों में करना होगा बारी बारी। अब यहाँ पर देखिए एक आंसर आ जाएगा 6 गुणे 10, दूसरा 4 गुणे 10 यानी 60 और 40, 60 रुपये और 40 रुपये आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन का हमेशा दो आंसर आता है। इस तरह से भी देखें, हमारा आया 60 और 40, इस विधि से भी देखेंगे 60 और 40 आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप समझ में आया, ये विधि समझ में आया, थोड़ा सा कठिन है, इसको थोड़ा याद ध्यान देकर देखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 8 के बाद 9। ठीक है, 9 का ये देखिए क्या कर रहा है, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा और पहली वस्तु पर x% का लाभ हो और दूसरी वस्तु पर x% की हानि हो, तो पूरे सौदे में हमेशा हानि होता है। ठीक है, जब हम किसी दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचते हैं, एक को लाभ पर बेचेंगे और दूसरे को हानि पर बेचेंगे, तो इस पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी। ठीक है, हानि परसेंट क्या होगा x² बटे 100, और कुल हानि परसेंट कितना हो जाएगा 2 गुणे SP बटे 100 बटे x का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए क्वेश्चन अब देखते हैं। एक दुकानदार दो किताब एक समान मूल्य पर बेचा, पहले किताब पर उसे 12% का लाभ हुआ और दूसरे किताब पर उसे 12% की
हानि हुआ तो पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है, अभी हमने देखा इस प्रकार क्वेश्चन में हमेशा जब रेट समान रहे, परसेंट समान रहे, उतने पर बेचे और उतने पर खरीदे तो हमेशा हानि होती है। तो हानि क्या हो जाएगा, परसेंट हानि बराबर एक्स स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। हम कितने बेच रहे हैं, 12% पे बेच रहे हैं। ठीक है, 12% का लाभ भी हो रहा है और 12% का हानि, तो ये एक्स का मान कितना हो गया, 12% हो गया। कितना हो जाएगा, 12 बराबर 12 का स्क्वायर बटे 100 कितना हो जाएगा, 144 बटे 100। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 1.44%। ठीक, हमारा आंसर क्या आ गया, 1.44। ठीक है, समझ में आया। जब दो समान वस्तु रहे, पहली वस्तु को x% लाभ पर बेचा जाए और दूसरी वस्तु को x% की हानि पर बेचा जाए तो हमेशा सौदे में हानि ही होती है। ठीक, इस पर हमारा क्वेश्चन था। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं प्रत्येक 375 रुपए में की दर से बेची। पहली वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ, ठीक है, तथा दूसरे वस्तु पर 25% की हानि हुआ। तो कुल कितने परसेंट का नुकसान हुआ, कुल उसे कितने रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं प्रत्येक 375 रुपए की दर से बेची। पहली वस्तु पर उसे 25% का लाभ मिला, दूसरे वस्तु पर 25% की हानि हुआ। तो कुल कितने रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, हमसे पूछा है कुल हानि कितने का हुआ। देखिए, कुल हानि के लिए फॉर्मूला है 2 गुणे SP बटे 100 बटे x का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब इस पर रख के हम सॉल्व करते हैं। कुल हानि कितने रुपए का हो जाएगा या कुल नुकसान, कुल नुकसान फार्मूला हो गया हमारा 2 गुणे सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बटे 100 बटे x का होल स्क्वायर माइनस 1। इसी पर हमें मान रखना है, रख दीजिए। 2 गुणे सेलिंग प्राइस कितना है, 375 रुपया। ठीक है, सेलिंग प्राइस 375 रुपया है। 375 बटे 100 बटे x का मान कितना परसेंट में बेचा गया है, कितने परसेंट का लाभ और हानि हुआ है, 25% का, बटे 25 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसी को सॉल्व करना है हमें। काटिए, 25 से 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 बार में कट गया। अब देखिए आगे, 2 गुणे 375 बटे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा माइनस 1। ठीक, आगे सॉल्व कीजिए। अब 16 में से 1 गया 15 हो जाएगा। 2 गुणे 375 बटे 15। अब इसको काटिए 15 से, 15 दूनी 30, कितना बचा 75, 15 बचे 75। 25 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, क्या निकल कर आएगा, 25 दूनी 50 रुपया। ठीक है, कुल हानि कितना हो गया, कुल नुकसान कितने का हो गया, 50 रुपया का नुकसान हुआ कुल से टोटल। ठीक है, हमें कुछ करना नहीं है, फार्मूले पर बस रखिए 2 गुणे SP बटे 100 बटे x का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हम कितने बेच रहे थे, 375, 375 रख दिए। अब x का मान देखिए, यहाँ 25% का लाभ और हानि वाला हानि को लिखा गया है। ठीक है, अब उसके बाद सॉल्व कीजिए, हमारा कितना आ जाएगा, 50 रुपये निकल कर आएगा। कुल नुकसान 50 रुपये का हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। टाइप नंबर 9 का बी है। ठीक है, टाइप नंबर 9 का बी क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो गाय एक समान मूल्य पर बेचे गए, दो गाय एक समान मूल्य पर बेचे गए। यदि पहले गाय को 20% की हानि पर, पहले गाय को हमने 20% हानि पर बेच दिया और दूसरे को 25% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, हो तथा पहले गाय का CP1 कितना है, पहले गाय का क्रय मूल्य, CP1 से मतलब क्रय मूल्य से में। ठीक है, पहले गाय का क्रय मूल्य 6250 रुपया हो तो दूसरे गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, CP2 हमसे पूछ रहा है। आइए देखते हैं, जैसे जैसे कह रहा है इस तरह के क्वेश्चन को जैसे जैसे क्वेश्चन करता है उसे करते जाइए। पहले गाय को 20% की हानि पर बेचा गया है, पहले गाय का मूल्य कितना दिया गया है,
6,250 रुपया। ठीक, अब इसको कितने पर बेचा गया है? 20% की हानि पर। 20% हानि मतलब 100 में से घटा के लिखेंगे। 100 में से घटाएंगे 20 तो कितना बचेगा? 80/100 बराबर, दूसरे गाय का हम मान लेते हैं CP2। CP2 हमें निकालना है, CP2 को हम यक्स मान लेते हैं, यक्स गुणे, अब इसे क्या करना है? 25% के लाभ पर बेचना है। ठीक है, बेचा गया होता है तो क्या हो जाएगा? 100 में जोड़ के लिखेंगे 25, 125/100। ठीक, अब इसी को हम समीकरण को सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ऐसे काटिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब इसको काटिए 25 से, 25 पंजे 125 होता है। ठीक, अब इसको काटेंगे 25 दूनी 50, कितना बचा यहाँ पर? 1, 25 पंजे 125, 250 बार में एक पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब 5 से काट लीजिए, 5 पचे 25, 50 बार में कट गया तो यक्स का मान क्या हो जाएगा? यक्स बराबर हो जाएगा 80 गुणे 50, कितना हो जाएगा? 8 पचे 40, 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, कितना आ गया? CP2 कितना आ गया? 4,000 रुपये आ गया। दूसरे गाय का क्रय मूल्य 4,000 रुपया। इस तरह के क्वेश्चन में बस जैसे जैसे कर रहा है उसे समीकरण बना लीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, समझ आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक व्यक्ति ने 1,008 रुपए में 2 मैच खरीदी। उसने पहले मैच को 20% की हानि पर और दूसरे मैच को 44% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों मैच एक ही मूल्य पर बेची होती तो पहली मैच का क्रय मूल्य से पूछा गया है। ठीक है, यदि दोनों मैच को एक ही मूल्य पर बेचा गया होता तो पहले मैच का क्रय मूल्य पूछा गया है। आइए देखते हैं। 2 मैच खरीदा है तो इसमें CP1 भी है और CP2 भी है, दोनों का योग है। ठीक है, CP1 प्लस CP2 यानी क्रय मूल्य पहले का मैच का दूसरे मैच का क्रय मूल्य बराबर कितना है? 1,008 रुपया। ठीक, अब पहले मैच को पर कितना हुआ? 20% की हानि हुआ है। आप समीकरण बनाइए। ठीक है, CP1 पर 20% की हानि हुई है, 20 घटा कर लिखेंगे 100 में से, कितना होगा? 80/100। अब आइए CP2 को देखते हैं। CP2 को क्या किया है? CP2 को 44% के लाभ पर बेचा है, क्या हो जाएगा? 100 में जोड़ कर लिखेंगे, लाभ हुआ है तो 144/100 हो जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक, अब देखिए अनुपात क्या आएगा? CP1/CP2 क्या हो जाएगा? 144/80। काटिए इसको, किससे कटेगा? 16 से कटेगा, कट जाएगा। 16 9 144, 16 5 80, क्या आया अनुपात? 9 संबंध 5 आ गया। ठीक है, अनुपात हमारा निकल कर आ गया 9 और 5 का। अब देखिए इस अनुपात में योग क्रय मूल्य में योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। इसका योग कितना हो जाएगा? अनुपात में योग बराबर क्रय मूल्य, इसका योग कितना हो गया? 14। इसके बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य का योग। CP1 CP2 कितना है? 1,008 रुपया। ठीक, अब एक का मान निकाल लेंगे, क्या होगा? एक का मान निकालिए, काटिए, किस कटिएगा? 14 7 98, 14 7 98 हो गया, क्या बचा? 2, 14 दूनी 14 7 98, 14 दूनी 28। ठीक है, 72 आ गया। ठीक, एक का मान 72 आ गया। अब देखिए अनुपात हमारा क्या निकल कर आया था? CP1 अनुपात CP2, यही तो है 9 5 का। CP1 9 अनुपात 5, हमारा यही अनुपात आया है। हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में? पहली मैच का क्रय मूल्य। पहली मैच का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? पहली मैच का देखिए एक का मान आया है 72 रुपया। ठीक, तो 9 का क्या आ जाएगा? गुणे 72 कर लेंगे। 9 दूनी 18, 9 7 63 64। CP1 क्या निकल कर आया? CP1 600
₹48 आ गया। यदि हमें CP2 निकालना हो, हमारा आंसर तो यही हो जाएगा, ₹648। अगर यदि हमसे CP2 भी पूछ दिया होता तब क्या करते? अब 72 का गुणा 5 में कर लेते। अब करिए गुणा, क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, ठीक, 5 सात 35 और 1 36। CP2 का मान आ गया ₹360 और CP1 का मान ₹648 है। यदि हम योग करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹1008। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? अब प्रॉफिट एंड लॉस का आज चैप्टर समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।